की परमेश्वर को धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। जैसे कि हम इस उत्पत्ति 2 अध्याय 15 के वचन को पढ़ा है कि तब परमेश्वर ने आदम को लेकर के वाटिका में रखा और उसको इसलिए रखा ताकि वो उसकी देख रेख करे और उसकी रक्षा करे। आदम को परमेश्वर ने बनाया और अपनी समानता में बना करके उसको वाटिका में रख दिया। ओके, और उसको एक आज्ञा दी थी कि आदम वाटिका के सब फल बेखट तुम खा सकते हो, तू खा सकता है, लेकिन वाटिका के बीचों बीच एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जिसका फल तुम कभी मत खाना। ओके, परमेश्वर ने ये बता दिया, समझा दिया और समझ में आ गया। ओके, लेकिन आगे जाकर के होता क्या है कि इसको पत्नी दी जाती है, इसको सहायक दिया जाता है, उसके बाद वो सहायक गलती कर जाती है, वो उसका फल खा लेती है और उसके बाद आदम भी उसके चक्कर में उस फल को खा जाता है। जैसे कि विनोद कुमार जी आज आपका जन्मदिन है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए कि हाल ही में आपने थोड़े दिन पहले शादी की 25वीं सालगिरह मनाई और आज आपका उसके बाद पहला जन्मदिन है। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जैसे कि जितना कि मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अच्छे से आपकी अच्छी बात है, हर अधिकारी बड़ा छोटा आपसे प्यार करता है, आप अपने घर के प्रति, बच्चों के प्रति ईमानदार हैं, एक अच्छे पति आप हैं, अच्छे पिता आप हैं, अच्छे रिलेशन को, रिश्तेदारी को आप निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और बना करके रख दिया और एक आज्ञा उसको दी कि तुझको ये मानना है, लेकिन वो आज्ञा उन्होंने नहीं मानी। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? लिखा कि अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया और हर एक चीज को परमेश्वर ने सूरज हो जा, सूरज हो गया, चांद हो जा, चांद हो गए, तारे हो जा, तारे हो गए, हर चीज को कायनात पे, कायनात के जर्रे जर्रे को जब उसने बनाया, शब्दों से कह करके बना दिया। लेकिन जब बात आई उसको अपनी समानता में मनुष्य को बनाने की, तो मनुष्य को उसने कैसे लिखा है कि उसने मिट्टी ली। यदि परमेश्वर चाहता तो कहता आदम मिट्टी में से निकल आ, और वो तुरंत निकल आता, वो तुरंत निकल आता। लेकिन जब बात मनुष्य की आई तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। बनाने का सिस्टम क्या था कि उसने पहले मिट्टी ली, मिट्टी को सानी, जैसे एक स्त्री होती है कि वो आटा गूंथी, प्रोसेस होता ना, पहले आटा लिया, फिर उसको छानते हैं, फिर पानी डालते हैं, होल बना करके उसको गूंथते हैं, तब जा करके आप रोटी तैयार करते हैं। वैसे ही उसी रीति से एक कुम्हार जब एक पुतला बनाता, ढांचा बनाता है, उस रीति से वैसे परमेश्वर ने भी उसको बनाया। ओके, आप और मैं, हम उसकी समानता में है, तो आप उसकी समानता में बनाए गए। और परमेश्वर ने कहा था कि तुझे उस जो वाटिका के बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल कभी भी नहीं खाना। लेकिन जब तक नहीं खाया था तब तक ये खूबसूरत जीवन था, आनंद था, शांति थी, सुकून था, ऐश करते थे, शेर का डर नहीं था, हाथी का डर नहीं था, किसी बड़े जानवर का डर नहीं था, सब साथ मिलकर के रहते थे, बहुत अच्छा जीवन इनका चलता रहा। परमेश्वर ने अपनी समानता में, ओके, तो आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, कितनी अच्छी रीति से बनाया। आज जब हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने ढांचा बनाया, ढांचा बना, मिट्टी से ढांचा बनाया और उसमें दम फूका, दम फूक करके उसका नाम क्या रखा है? आदम। जीवित प्राणी बन गया, तो तुरंत जीवित प्राणी बन गया। आज वही प्रोसेस एक गर्भ में, स्त्री के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो कैसे तैयार, पहले ढांचा तैयार होता है, फिर उस पे मांस चढ़ता है, नसें चढ़ती है, खाल चढ़ती है, इस तरीके से वो बच्चा तैयार हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया, हमको बनाया। अब परमेश्वर ने तो अपनी समानता में खूबसूरती से बनाया था, लेकिन बाद में जो हम देखते हैं कि एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है। हम कहते हैं ना कि जीवन, हम अधिकतर सुनते हैं लोगों से, जीवन एक संघर्ष है ना, जीवन एक संघर्ष है। एक बीमारी जाती है, दूसरी आ जाती है, एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, यहाँ ये प्रॉब्लम, यहाँ ये प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन क्या परमेश्वर ने कहा था कि प्रॉब्लम रहेगी? कुछ नहीं कहा था। परमेश्वर ने आदम को बना करके वाटिका में दिया कि उसकी देख रेख करे और उसका ध्यान रखे।
इसलिए रखा था, और कोई दिक्कत नहीं थी। सांझ के ठंडे समय में यहोवा उससे मिलने आता था, और यहोवा परमेश्वर की गोद में आदम दौड़ करके आता होगा और पूरे दिन की स्टोरी बताता होगा। आज मैंने ये किया, आज मैंने किया, आज मैंने ऐसे किया, पूरा ये सब चलता रहा। लेकिन जिस दिन उन्होंने गुनाह किया, लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष, वाकई है संघर्ष। लेकिन जब तक इन्होंने वो गुनाह नहीं किया था तब तक कोई संघर्ष नहीं था, पर जब इन्होंने वो गुनाह किया उसके बाद संघर्ष हो गया, संघर्ष आ गया। तो मिट्टी में से निकला था और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी को है ना, अब जब तक तू पसीने को नहीं भाएगा तब तक तू खाना नहीं खाने पाएगा। हर व्यक्ति को देख लीजिएगा, अमीर से अमीर व्यक्ति की भी यही सोच रहती है कि मैं और काम करूं, एक और बिजनेस हो, एक साइड बिजनेस हो, ओवर टाइम करें। अगर आप टीचर हैं तो ओवर टाइम पढ़ाई में दें। हर आदमी यही सोचता ज्यादा हो, कल के लिए एक बंगला तो 2 बंगले होने चाहिए, एक कार तो एक और होनी चाहिए, एक बाइक तो एक और होनी चाहिए। हर चीज में यही रहता है, और स्ट्रगल, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। तो सुकून न होने का कारण क्या है? वो यही कारण है क्योंकि प्रभु ने कहा जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। अब जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता, परंतु जो धन यहोवा से हट करके है, जब हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, आप मसीह हैं, आप मसीह को मानते हैं, मसीह के अनुसार चलाए चलते हैं, हालेलुया, मसीह के अनुसार चलाए चलते, तब हमारे साथ हम अच्छे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि प्रभु ने कहा है, यूहन्ना की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 15 अध्याय में, मैं दाख लेता हूं तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसने परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, और धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जो उसने इस बात को कह दिया है तो ये हो ही नहीं सकता। संघर्ष है, सुकून नहीं है, आनंद नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं करते। अन्य जातियां जो प्रभु को नहीं मानते हैं वो भी उसी लाइन में चल रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप मसीह को मानने वाले आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक व्यक्ति के घर में इन्वर्टर है, उसके घर में भी लाइट गई, अंधेरा है। जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है और लाइट उसकी भी गई है, उधर भी अंधेरा है, तो इन्वर्टर का फायदा तो नहीं है। तो इन्वर्टर का मतलब ये है कि पूरे शहर की लाइट गई है, परंतु आपके घर की लाइट नहीं गई है। लाइट तो जाती है पर वो कन्वर्ट हो जाती है। लाइट गई, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई, पूरे शहर में बारिश हुई, लेकिन आपके पास अनुग्रह की छतरी है, आपके पास छतरी, आप नहीं भीगेंगे। उसी रीति से जब इन्होंने गलती की, जिसको अपनी समानता में बनाया था, और मैं पढ़ता हूँ 6 अध्याय में उत्पत्ति, फिर परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं। तो पछताने का मतलब, अभी जिसको इतनी खूबसूरती से बनाया, ठाट मिट्टी ली, गुथी, तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया और अपनी समानता में बनाया, फिर कैसे उसमें कैसे हड्डी का ढांचा बनाने के बाद कैसे उसमें मांस भरा है, कैसे उसकी वेन्स जो है, समझ में नहीं। कितने डॉक्टर तो खोपड़ी को खोलने में डरते हैं, ऑपरेशन भी नहीं करते हैं, और समझ में भी नहीं आता कितने समय तक ये पता भी नहीं था कि इंसान के अंदर कितनी हड्डियां हैं, परंतु परमेश्वर शुरू से जानता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से रचा और बनाया है। आमीन। एक स्त्री जैसे स्वेटर बुनती है, स्वेटर बनाती है, ठीक है, सिलाई लेती है, स्वेटर बनाती है, उसको बड़ा अच्छे से डिजाइन बनाती है, कितनी बाजू, कैसा गला, कैसी हाइट है, पूरी रीति से उसी तरीके से खुदा ने भी उसको बनाया, अर्थात मुझको और आपको बनाया। तो संघर्ष कब आता है, प्रॉब्लम कब आती है? जब हम उससे हट जाते हैं, जब उससे हट जाते हैं। उसने कहा है कि